खुश आमदीद। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट ना करें, इसकी एक बहुत अहम वजह है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के पीछे क्या राज है? क्या आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे? इस पे हम बात करेंगे। मैं हूँ शाहिद अमीर गुराया और आप देख रहे हैं ओवरसीज़ उर्दू। पूरी दुनिया से पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज की कॉज दे रहे हैं, वो शदीद गुस्से में हैं। इस गुस्से के दौरान वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को निशाना बना रहे हैं, जो कि एक बहुत गैर अहम और गैर ज़रूरी बात है। क्यों? पिछली कई दहाइयों से इस साजिश को देखा गया है कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी रियासती इदारों के दरमियान दूरियों को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान, ख़ास करके पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान वो लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो ऐसा ना करें। फ़ायदा जो है वो बैरूनी ताकतों को होगा और नुकसान आपको होगा, और आखिर में वो नुकसान पाकिस्तान का ही है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जो बनाया गया है, इसके पीछे एक बहुत अहम राज है, क्योंकि कुछ चंद महीनों बाद जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो लाजमी होंगे। तो वज़ीर आज़म जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको क्यों आगे आने दिया गया? ये मिशन नंबर 1 था, मिशन का पहला हिस्सा था जो मुकम्मल हो चुका है कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। इस मिशन का जो दूसरा हिस्सा है वो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि वो 4 से 6 हफ्ते के दौरान वो पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद मुल्क में इलेक्शन नागुज़ीर होंगे और इलेक्शन करवाए जाएंगे। मिशन का वो दूसरा हिस्सा क्या है वो अभी आपको नहीं बताया जा सकता, वो एक बहुत ख़ास और बहुत अहम राज है। लेकिन मैं आपको 6 महीने बाद या 8 हफ्ते बाद जो है मैं आपको ये वीडियो याद करवाऊंगा कि मैंने आपसे ये शेयर किया था। मिशन का जो दूसरा हिस्सा है वो 6 हफ्ते या 8 हफ्ते में वो लाजमी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये मेरी बात को आप ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो तजज़िया गार हैं उन्होंने भी बहुत सारे शोज़ किए हैं। मसलन शेख रशीद कहते हैं कि वक्त आने पर दूसरे सारे राज खोल दिए जाएंगे। हारून रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना महंगा पड़ेगा। इंडियन मीडिया जो है वो इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को फंसा दिया है। और आप देखें कि शहबाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें जनरल बाजवा जो है उसने सरप्राइज़ दिया है, वो शामिल नहीं हुए। और इसके अलावा जो है बहुत सारे दूसरे मीडिया चैनल्स पर बातें की जा रही हैं। लिखा गया है कि रात गए बनी गाला, अहम अजलास, कप्तान का नया जाल तैयार। तो ये वो सारा ताना बाना है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मिशन का दूसरा हिस्सा जो है वो 6 से 8 हफ्तों में पूरा होगा। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी बात कर दूँ कि जो ये लेटर का इशू चला था वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। वो एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ एक साजिश थी। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन जो ही ये लेटर आया तो ये मिशन जो है ये प्लान दिया गया, इसका पहला हिस्सा पूरा हो गया है और दूसरा हिस्सा भी पूरा होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे अगले वज़ीर आज़म क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो बिल्कुल एक कच्ची अम्बी की तरह है, कच्चे आम की तरह है। जो अम्बी वो खाएं तो वो इतनी उसमें खटास होती है कि आपका गला जो है वो ख़राब हो जाता है, गला सूज जाता है, आप सांस नहीं ले सकते, आपका गला दर्द करता है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ये कच्ची अम्बी खाएंगे? वो कच्ची अम्बी को खाकर अपना गला ख़राब कर सकते हैं? कभी भी नहीं। हाँ, शेख रशीद का पता नहीं कि उसको ये कच्ची जो अम्बियाँ होती हैं इसकी चटनी बना के खाने का मज़ा आता है कि नहीं, ये शेख रशीद जाने और ये अम्बी जाने। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।